आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसे पढ़कर आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल सकता है। एक ऐसी किताब जो क्लेम करती है कि वो आपको कंट्रोल करने की कीज देती है, दूसरों के दिमाग में घुसने का रास्ता बताती है, और वो भी बिना उनके जाने। इस बुक का नाम है डार्क साइकोलॉजी एंड सीक्रेट्स। ये एक मोटिवेशनल बुक नहीं है या कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। ये एक टूल किट है, और इस टूल किट में जो टूल्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि अगर ये गलत हाथों में चले जाएं तो किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। आज हम इस किताब के गहरे ख्यालों में जाएंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में ये हमें क्या सिखाती है और क्यों ये नॉलेज इतनी खतरनाक है। पहला सवाल ये उठता है कि डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में ये साइकोलॉजी का वो डार्क अंडरबेली है जो इंसान के दिमाग की कमजोरियों और उसके डर को, इंस्टिंक्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक्सपोज करता है। ये नहीं सिखाता कि हमें लोगों को कैसे समझना है, बल्कि ये सिखाता है कि उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए और उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे यूज किया जाए। और इसी वजह से ये किताब इतनी कंट्रोवर्शियल और खतरनाक मानी जाती है। अब आते हैं किताब के दिल तक। ये वो टेक्निक्स हैं जो किताब एक्सपोज करती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपके आसपास चल रहे हैं पर आपको इनके बारे में पता भी नहीं होगा। मैनिपुलेशन का मास्टर स्ट्रोक। ये वो साइकोलॉजी टॉर्चर है जिसमें विक्टिम को उसके अपनी ही यादों पर शक करा दिया जाता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम हमेशा से सब भूल जाते हो। किताब बताती है इसे स्टेबल तरीके से कैसे अप्लाई करें, और इस इफेक्ट को हम गैस लाइटनिंग कहते हैं। अपने टारगेट को इतना गिल्टी फील कराना कि वो तुम्हारा कहना मान ले। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ और तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। इसे बोलते हैं गिल्ट ट्रिपिंग। पहले किसी को एक्सट्रीम अटेंशन देना, प्यार देना और बहुत सारे गिफ्ट्स देना, ऐसा करके उन्हें स्पॉइल कर देना। फिर अचानक से उनको नेग्लेक्ट करने लगना, क्रिटिसाइज करना। इस इमोशनल रोलर कोस्टर से विक्टिम कंफ्यूज और ट्रैप्ड फील करता है। और इसमें बताया गया है कि एनएलपी क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कैसे किसी के प्रिफर्ड सेंस देखने, सुनने, महसूस करने को आइडेंटिफाई करके उनकी ही लैंग्वेज कॉपी करना, ताकि वो अनकॉन्शियसली तुम पर ज़्यादा भरोसा करे। ऐसा करने से तुम उनका भरोसा जीत सकते हो और अपने लिए उनसे कोई भी काम करवा सकते हो। वीकनेस को टारगेट करना। डार्क साइकोलॉजी लोगों की कमजोरियों, डार्क इनसिक्योरिटी, पास्ट ट्रॉमा को तेजी से आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन्हीं को वेपनाइज करते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। अब तक ये सुन के आपको ये थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा होगा, पर याद रखिए, नॉलेज इज पावर ओनली व्हेन यू यूज रिस्पॉन्सिबली। इस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये नहीं है कि आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करें, बल्कि ये है कि आप इन टेक्निकों को पहचानें और सीखें, ताकि आप खुद को इनका शिकार होने से बचा सकें। इस बुक में कुछ स्पॉट द रेड फ्लैग्स दिए हुए हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके साथ कोई डार्क साइकोलॉजी का खेल खेल रहा है। अगर कोई आपको कंसिस्टेंटली गिल्टी फील करवा रहा है तो ये रेड फ्लैग है। अगर कोई आपकी यादों को मैनिपुलेट कर रहा है, उन पे क्वेश्चन उठा रहा है, तो ये भी रेड फ्लैग है। इसे गैस लाइटनिंग के नाम से मेंशन किया है बुक में। अगर कोई आपको एक्सट्रीम प्यार करे और फिर एक्सट्रीम नेग्लेक्ट करने लगे, इसे भी रेड फ्लैग कंसीडर किया गया है। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को कंसिस्टेंटली इग्नोर कर रहा है, ये भी एक रेड फ्लैग है। इससे बचने के लिए आप अपने आप पर भरोसा करें, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। अगर कुछ ऑफ फील हो रहा है तो उस फीलिंग को डिसमिस ना करें। क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, हर चीज़ पे क्वेश्चन करें, ब्लाइंडली किसी पे टेस्ट मत करो। मोटिव्स पर सवाल उठाएं, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करो।